आज आप लोग कर रहे हैं कि सोल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सीबीएसई ऑफ व्यू के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। इसको इस कंसेप्ट में ऑल टाइप यूज कर सकते हो, कैसे भी करो। मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपने किया भाई सिंपल सिंप्लीफाई, लाइक एज साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, एक्स के बराबर हो पैरेलल में इनकी डोमिनो रेंज, तो एक्स इनके बीच में ही लाई करना चाहिए। सेकंड कंसेप्ट बेटा जी, प्रूव दैट। थर्ड कंसेप्ट आपके पास सिंप्लीफाई, प्रूव दैट में आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस और माइनस का रिजल्ट। आपके पास 4 टाइप ये क्वेश्चन है, फिफ्थ में कैसा भी आए इंपॉर्टेंट है, ये 4 ही है वेरी इंपॉर्टेंट। आज डिस्कस करेंगे सोल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कैसा भी रिजल्ट आए। सोल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट आ गया, बच्चा गलती कर देता है कि उसको प्रूफ कर देता है। भाई प्रूफ मत करना, कभी ये मूर्खता कर दो। सोल्व द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x छोड़ो, एंगल में जो भी वैल्यू है, थीटा है, फाई है, साई, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखो एक क्वेश्चन, और पैरेलल में देखना, सपोज करो कि tan इनवर्स है इक्वल, इस साइड में tan इनवर्स आ गया और एंगल में कुछ भी वैल्यू है, तब आपके पास tan से tan रिमूव हो सकता है, cos से cos, ठीक है। चलो वो भी बताएंगे आगे। एक क्वेश्चन देखना, फॉलोइंग इक्वेशन सोल्व आ गया, उसने लिख रखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। मीनिंग हो गया कि वैल्यू निकालें एंगल की, एंगल का वर्कआउट एक्स कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट की साइड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट लग रहा है, पता है क्या होता है रिजल्ट? शाबाश बताओ। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, बहुत अच्छे, शाबाश लगा दो रिजल्ट। tan इनवर्स बेटे ये x काम कर रहा है पूरा एंगल, प्लस होल अपॉन, कोई बात नहीं, इक्वल टू। अभी थोड़ी देर पहले बताया था भाई tan, इस साइड में tan इनवर्स हो, एंगल में कुछ भी होगा कैंसिल, ठीक है ना। टेकिंग tan बोथ साइड, ये भी प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे आप। इस साइड भाई tan इनवर्स है, अरे है, इस साइड चला जाएगा, टेकिंग tan ले लो बोथ साइड, अभी हट गया। चलो tan पाई बाई वैल्यू कितनी होगी रे? 1 हो गया। अभी tan रिमूव हो गया आपके पास, सोल्व कर दे भाई, बहुत अच्छे। x माइनस 1 इंटू प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 होल अपॉन x स्क्वायर, एलसीएम हो गया बेटा x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4, बहुत अच्छे, माइनस
क्योंकि बेटा जी आपके पास इस टाइप से था, बाहर माइनस का साइन चेंज हो जाएंगे अंदर की, इक्वल टू 1। दोनों का आपके पास एलसीएम सेम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक बने 2 वैल्यू आए, सिंगल बने 1 वैल्यू आए। आज मैं आपको यहाँ पे ट्रिलर दिखा रहा हूँ। सोल्व द इक्वेशन हो गया तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 में कन्वर्ट हो, कैसा कोई भी रिजल्ट लगा हो, समझ में आ गया, कैसे भी कर। तो देखो न्यूमरेटर में इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, और माइनस का x तो कितना हो गया, प्लस का x और माइनस का 2। आगे बढ़, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स क्या कर रहे हो, माइनस एक्स शाबाश, होल अपॉन और इक्वल टू कितना हो गया रे, 1 हो गया। एक्स पे एक्स कट जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर कोई बात नहीं, इक्वल टू बोलो x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया रे, +9। समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन में ये बोला है उसने कि सोल्व द इनवर्स फॉलोइंग बोल दे। फॉलोइंग में सब कुछ आगे भाई क्या है क्या नहीं, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। फॉलोइंग इसको मुझे नहीं पता, और उसने ये बोल दिया कि सोल्व द इनवर्स इक्वेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x इक्वल दे दिया, और उसने बोल दिया कि सोल्व करो। सोल्व है, ध्यान देना मेरी बात, सोल्व है तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड बेटा मैंने आपके पास अभी भी बता दिया, या तो tan इनवर्स हो बोथ साइड या फिर साइन हो, तभी साइन या tan ले सकते हैं आप, कुछ भी हो एक्स वाई जेड। बट ये क्या है, 2 tan इनवर्स, शाबाश, ये किसकी फॉर्म में है आपके पास, रोहित है ना, 2 tan इनवर्स x। इसको पहले आप tan इनवर्स की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, 2 टाइम्स 4 को किस में चेंज करेंगे आप पे, 10 की 1 टाइम है सिंगल में, तो क्या होता है रिजल्ट। अब x का काम तो कोई भी कर सकता है, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, cos x करने दे, चल बोल, tan इनवर्स 2 cos x माइनस cos स्क्वायर x, बहुत अच्छे, इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। बहुत अच्छी। ये बातें जो मैंने नीचे लिखी है तो पुनीत इसको साइड में डाल देना, डाल दोगे, अगली बार टेस्ट जब ना डाले देख। अब क्या लिखेंगे रे, tan इनवर्स बोथ साइड, देखिए प्रभु tan बोथ साइड, हाँ नहीं tan ही आएगा, फिर वो प्रॉपर्टी लग जाएगी। 2 cos x ओवर बता रहे कितना बनेगा, इक्वल टू 2 कोसिकेंट x, 2 से 2 कैंसिल, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अरे कोसिकेंट को साइन की फॉर्म में लिख दूं, sin x, अरे पक्का कर दूं, एक साइन कैसा हो गया, कैंसिल, शाबाश,
10 x equal to 1 कोट हो गया कोट x equal to 1 कोट हो गया जो तना चला दो बना कोट बना आओ तो कोट बना ले टेन आओ वैसे कोस बाई साइन क्या हो गया रे कोट x is equal to 1 इक्वल टू 1 अगर आप इसको इस न्यू लिख सकते हैं कोट हो गया अब लिख सकता हूँ x इक्वल टू फौजी कितना हो गया रे कोट पाई बाई property x equal to y by 4 हमें तो प्लस माइनस नहीं आओगी no घर की सरकार लगा है tan इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 बेटा जी हर बच्चा और टीचर इसको 2 3 4 टाइप से सॉल्व कर सकता है मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे सॉल्व करो प्लीज अब कोई प्रॉपर्टी का यूज करो फॉर्मूले का यूज कैसे भी कर भाई मैंने आपके बंधन से मुक्त कर दिया है आजाद कर दिया देखो कैसे करेगा परमजीत बेटा tan इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x का रिजल्ट लगा दिया तो कहते कोट इनवर्स का मेरे याद ही कौन नहीं कोई बात नहीं कोट को किस में रिड्यूस किया tan में क्या लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स x प्लस 2 tan inverse 1 by x is equal to 2 pi by 3 बहुत अच्छे इस साइड क्या लग गया रे फॉर्मूला tan इनवर्स x सॉरी पहले क्या लगेगा 2 tan inverse 2 tan बहुत अच्छे और फिर बेटे एक सिंगल में रिड्यूस होगा अरे कर दोगे तो पहला 2 का लगाया फिर tan का दोनों का लगाया वो काफी लंबा हो गया इसको थोड़ा छोटा करते हैं दूसरा मेथड क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बात बता देता हूं आपने एक बात पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस प्रभु कोट इनवर्स किसके बराबर था पाई बाई 2 है ना ऐसे साइन इनवर्स x प्लस कोस का यूज कर सकता हूं अब आपने दिमाग लगाया या तो मैं इस पूरे रिजल्ट को tan की फॉर्म में रिड्यूस कर दूं या फिर पूरे को कोट की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं तो मैंने ये भी कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा थिंकिंग लेवल के ऊपर है कोई कितना अच्छा और कितना जल्दी सोच सकता है चलो इसी में एक रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रिजल्ट गिवन किया और भाई मैंने स्पेस की वजह से ऊपर लिख दिया कि भाई वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 जो अच्छा लगे एक की वैल्यू फाइंड कर ले बेटा बता किसकी वैल्यू फाइंड करो जो अच्छा लगे हम चीज सोच रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते पाई बाई 2 माइनस कोट अरे लिख सकते हैं बोलो tan इनवर्स x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई माइनस कोट इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई मेरे पास समझ नहीं x उसके बाद ऐड कर देते हैं समझ में आ गया यानी कि आपने tan इनवर्स x की वैल्यू पुट कर दी अरे किसकी वैल्यू पुट कर दी tan इनवर्स x की सही है पक्का देखो 2 कोट इनवर्स x और ये वैल्यू रखी आपने 2 में से एक कोट इनवर्स x क्या है कितना बचा प्लस का चलो गुड और पाई बाई 2 को मैंने अपोजिट साइड भेज दिया 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 एलसीएम ले लो एलसीएम कितना हो गया रे बोल 4 पाई माइनस 3 माइनस 2
कोट इनवर्स x इक्वल टू 5/6. शाबाश। अब क्या लिखोगे? Taking cot both अरे sides. वाह मेरा चांद, टेकिंग कोट बोथ साइड x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं रे? कोट पाई बाई, बोल कोट पाई बाई 6 की वैल्यू बोल। अरे पाई का नहीं पता, कोई बात नहीं, पाई की जगह पर लिख सकता। ले कोट 30 वैल्यू बता। वेरी गुड। प्लस माइनस लगाऊं तो घाटी सरकार थोड़ी ना है।